हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 मानव विकास से संबंधित ये टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास का मापन। देखिए मानव विकास का मापन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं होती है, ऐसे कौन से सूचकांक होते हैं जिससे हम मानव विकास का मापन करते हैं। मानव विकास के मापन का तात्पर्य है कि किस क्षेत्र के अंदर, किसी देश के अंदर, किसी गांव शहर के अंदर मानव का विकास का स्तर कैसा है, उच्च स्तर पर है या फिर निम्न स्तर पर है। इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए मानव विकास का जो मापन होता है उसमें सर्वप्रथम जो चीज़ आती है वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। यूएनडीपी, देखिए यूएनडीपी वो कार्यक्रम है जो कि मानव विकास को मापन के अंदर, मानव विकास के मापन में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब देखिए ये कार्यक्रम क्या काम करता है, मानव विकास का मापन करता है। लेकिन इस मानव विकास के मापन के अंदर दो ऐसी सूचकांक बिंदु है जिससे मापन किया जाता है। मानव विकास मापन के दो सूचकांक बिंदु वो कौन से हैं जिससे कि किसी देश के अंदर विकास के स्तर को देखा जाता है। वो स्तर है एक आपका HDI, इसका वो मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आता है ये आपके संबंधित है किससे, गरीबी सूचकांक से। ये दोनों बिंदु जो है आपके यूएनडीपी के सूचकांक बिंदु है, मतलब मानव विकास मापन के दो सूचकांक बिंदु है यूएनडीपी के। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से, इन दोनों सूचकांक के माध्यम से किसी भी देश, किसी भी गांव के क्षेत्रों के अंदर मानव का विकास का स्तर कैसा है, उच्च है कि निम्न है, ये पता लगाते हैं। देखिए 1990 से यूएनडीपी प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है कि हर साल कौन सा देश मानव विकास के स्तर पर ऊपर है या कौन सा देश मानव विकास के स्तर पर निम्न स्तर पर है। ये 1990 से ये काम कर रहा है। कौन, यूएनडीपी। इसको मेंशन कर देता हूं मैं, क्या लिखना है आपको। 1990 से यूएनडीपी प्रतिवर्ष कह रहा हूं मैं, हर साल यूएनडीपी क्या करता है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। मतलब ये हर साल आपको ये बताता है कि आपके देश जो है, उन देशों के अंदर कौन सा देश उच्च स्तर पर है और कौन सा देश निम्न स्तर पर है मानव विकास के अंतर्गत। और ये कौन बताता है, यूएनडीपी। और यूएनडीपी किसके माध्यम से बताता है, ये दो ऐसे सूचकांक बिंदु है, ये दो सूचकांक के माध्यम से एसडीआई और गरीबी सूचकांक, इन्हीं के माध्यम से हर साल 1990 से यूएनडीपी प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। उसमें यही बता रहा है कि कौन सा देश ऊपर है, कौन सा नीचे मानव विकास की श्रेणी में। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में टॉपिक क्या है, सबसे अहम जो है वो है HDI, मानव विकास सूचकांक। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये ऐसा सूचकांक है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मानव विकास के मापन में एक विशेष योगदान प्रदान करने का कार्य करता है, बताने में एक विशेष योगदान देता है। ठीक है, चलिए जानेंगे HDI क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से आपके देश, शहर, नगर में मानव विकास का मापन करता है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक HDI क्या है। HDI का पूरा नाम होता है मानव विकास सूचकांक। अगर आपसे HDI का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो बता दीजिए मानव विकास सूचकांक। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए HDI जो है ये मानव विकास को मापने में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को साथ लेके चलता है। और वो बिंदु कौन से हैं, सबसे पहला जो बिंदु है वो है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य को ये अहम बिंदु मानता है। दूसरा है शिक्षा और संसाधन। ठीक है,
स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक अगर व्यक्ति की पहुंच अगर व्यक्ति की है तो उस आधार पर यह मानव विकास को ज्ञात करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी देश में अगर इसको मापन करना है तो वो देखता क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति और संसाधनों की स्थिति देखता है। ठीक है, अब एसडीआई क्या काम करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये अहम बिंदु को देखकर मानव विकास निकालने का कार्य करता है। ठीक है, संसाधनों तक पहुंच के आधार पर देशों को विकास के स्कोर का क्रम मतलब नंबर देता है। कहने का मतलब है, नंबर क्रम का मतलब कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है, ऐसे नंबर देने का काम, क्रम देने का काम। और ये कहां पर होता है, पूरे विश्व के अंदर, विश्व के देशों में। ये नहीं कि भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। एसडीआई क्या काम करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर देशों के विकास को स्कोर का क्रम या नंबर देता है और ये पूरे विश्व के देशों के ये नंबर कलेक्ट करने का कार्य करता है। अब देखिए, ये नंबर की बात कर लेता हूं। नंबर क्या, यह नंबर जो होते हैं, यह हम कह सकते हैं यह क्रम 0 से 1, 0 से क्या देता है, 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच के स्कोर के आधार पर होता है। अब समझ में नहीं आया होगा आपके, मैं समझा देता हूं कैसे। देखिए, जो आपका एसडीआई है वो इन 3 बिंदुओं को लेकर चलता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी देश में अगर इन सब बिंदुओं की कमी है, ठीक है, कमी है, तो वो देश जो है वो 0 के करीब होगा। किसके करीब होगा, 0 के करीब। मतलब यहां से अगर बिंदु है तो वो देश किसके करीब होगा, 0 के। अगर क्या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और संसाधन, इसकी अगर कमी है, अगर कमी जैसी स्थिति है, तो वो देश 0 के क्या होगा, 0 के करीब होगा। अगर यही चीज ज्यादा है, मतलब ये चीज प्लस में है, तो वही देश आपके किसके करीब होगा, 1 के करीब होगा। आगे बात समझ में। कहने का मतलब है, जो देश 0 के करीब जा रहा है, मतलब वहां पर मानव का विकास का स्तर कैसा है, बिल्कुल पुअर है, डाउन है, निम्न स्तर है। और जो देश क्रम संख्या के अंदर 1 के करीब पहुंच रहा है, तो वो देश मानव विकास सूचकांक के अंदर बहुत ही ऊपर है। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एक तरीका और है कैसे, जैसे कि 0.000, फिर 0 पॉइंट जैसे मान लीजिए 001, 0 पॉइंट जैसे कि 100, 0 पॉइंट जैसे कि 200, 0 पॉइंट जैसे कि 500, 0 पॉइंट जैसे कि 700, 0 पॉइंट जैसे कि 900, फिर 0.999 और फिर क्या आएगा, 1। आगे बात समझ में। अब इन देशों के अंदर अगर इनकी कमियां हैं तो वो किधर चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। मतलब 200 क्रम मिल सकता है उसको, 0.200 मिल सकता है, 100 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। लेकिन अगर यही बेहतर स्थिति में है तो वो किधर जाएगा, आगे की ओर, 1 की तरफ जाएगा। जो 1 की तरफ जाएगा मानव विकास उच्च, जो 0 की तरफ जा रहा है वो मानव विकास डाउन। अब कैसे जाता है वो भी देख लेते हैं। चलिए यहां तक उतार लो आप, अब देखो आगे। अब मैं आपको बात करता हूं क्या, जहां पर ये मूल्यांकन होते हैं, जैसे कि पहले नंबर का मूल्यांकन करता हूं स्वास्थ्य से संबंधित। अब वो क्या देखते हैं, वो उस देश में स्वास्थ्य का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि भाई उस क्षेत्र के लोगों का मानव विकास बहुत उच्च है, स्वास्थ्य में कैसे देखेंगे। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए वो देखते हैं उच्च जीवन प्रत्याशा, कि भाई वहां के लोग लंबा जीवन, मतलब उम्र जो है वो लंबी पाकर फिर मर रहे हैं, तो उच्च जीवन प्रत्याशा को वो देखते हैं। ठीक है, लिख लेंगे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के आधार पर मूल्यांकन में देखा जाता है कि
उस देश में उच्च जीवन प्रत्याशा है या नहीं। आगे बात समझ में, इस चीज को देखा जाता है कि भाई वहां के जो लोग जी रहे हैं वो लंबी उम्र जी रहे हैं कि नहीं। अब अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात दूसरा तरीका क्या लिखेंगे, लोगों के पास दीर्घ आयु है और अधिक स्वस्थ जीवन है, तो ये स्वास्थ्य के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। हम ऐसे लिख देंगे, कैसे, लोगों के पास अधिक दीर्घ आयु व अधिक स्वस्थ जीवन जीने के अवसर प्राप्त है या नहीं। इस आधार पर मानव विकास देखा जाता है। क्या देखेगा वो ये देखेगा कि भाई कोई देश है, मान लीजिए अमेरिका ले लो, भारत ले लीजिए। अब भारत में वो स्वास्थ्य संबंधित मूल्यांकन कैसे करेगा, वो ये से करेगा कि स्वास्थ्य के आधार पर मूल्यांकन में देखा जाता है कि उस देश में उच्च जीवन प्रत्याशा है या नहीं। मतलब लंबी उम्र पाकर मर रहे हैं या पहले ही लुढ़क रहे हैं कि 30 साल की उम्र में मर गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। क्यों? अगर ऐसी स्थिति, अगर उच्च जीवन जीने की स्थिति है तो मानव विकास है, और अगर निम्न स्थिति है तो मानव विकास नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों के पास अधिक दीर्घ आयु है कि नहीं और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के अवसर उसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर उसके स्वस्थ जीवन मिल रहा है, उसको टाइम टू टाइम हर चीज उनको उपलब्ध चिकित्सा संबंधी सुविधाएं अगर मिल रही है तो जीवन भी लंबा हो जाएगा और स्वस्थ जीवन जीने के अवसर भी उसको मिलते रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति वहां पर है पॉजिटिव स्थिति में, तो भैया फिर वो मानव विकास की स्थिति में आएगा। ठीक है, वो मानव विकास की श्रेणी में उसको मानेंगे। ठीक है, ये तो ही स्वास्थ्य से संबंधित। अब हम बात करते हैं साक्षरता के आधार पर कैसे मूल्यांकन करके उस देश का पता लगाते हैं कि वो मानव विकास वहां पर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, साक्षरता के आधार पर किस प्रकार से मूल्यांकन करके ये बताया जाता है कि वो देश मानव विकास की श्रेणी में ऊपर है कि नीचे। इसमें क्या देखा जाता है, सुन लीजिए। साक्षरता के मूल्यांकन में देखा जाता है, और वो बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु तो ये देखा जाता है प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है, प्रौढ़ साक्षरता दर। दूसरे नंबर पे देखी जाती है क्या, सकल नामांकन अनुपात। मैं बताऊंगा आपको ये क्या होता है, सकल नामांकन अनुपात। अब इन दोनों बिंदुओं में क्या चीज देखी जाती है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रौढ़ साक्षरता दर की। देखिए, प्रौढ़ साक्षरता दर में देखी जाती है उस देश के अंदर पढ़ने लिखने वालों वयस्कों की संख्या कितनी है। आगे बात समझ में, इसमें देखा जाता है पढ़ने व लिखने वाले वयस्कों की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए निम्न स्तर पर है, मानव विकास नहीं है। अगर पढ़ने लिखने वालों की संख्या वयस्कों की अधिक है तो मानव विकास वहां पर माना जाता है। ठीक है, दूसरा बिंदु सकल नामांकन अनुपात। अब इसमें क्या देखा जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि विद्यालय के अंदर कितने बच्चों की संख्या है, या हम कह सकते हैं विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों का स्कूल में एडमिशन है। अगर ज्यादा बच्चों का एडमिशन है तो मानव विकास है, अगर कम बच्चों का एडमिशन है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, अगर डाउन है नामांकित बच्चों का एडमिशन स्कूल में, तो वो मानव विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। तो लिखेंगे क्या, विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है। अगर ज्यादा है प्लस में है तो मानव विकास है, अगर माइनस में है मतलब कम है तो मानव विकास नहीं माना जाएगा। चलो, एक तो ये तरीका है मानव विकास निकालने का। अब सुनिए, एक तरीका और बता देता हूं जो एसडीआई करता है साक्षरता में। वो ये देखता है कि देश में ज्ञान तक पहुंच
कितनी आसान है या फिर कितनी कठिन है। लोग आसानी से अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो मानव विकास है, लेकिन अगर कठिनाई से अगर ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो फिर वो मानव विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, लिख देंगे देश में कितने आसान व कठिन तरीके से ज्ञान प्राप्त लोग कर रहे हैं, इस आधार पर भी मानव विकास देखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस देश में रहते हो वहां पर कितने आसान या फिर कठिन तरीके से, आसान तरीके से मिल रहा है लोगों को शिक्षा, तो बहुत ही अच्छी बात है, मानव विकास है। लेकिन अगर कठिन तरीके से अगर शिक्षा मिल रही है तो वहां गड़बड़ हो जाता है, वहां पर मानव विकास बहुत ही निम्न स्तर पर चले जाएगा, क्योंकि जब उनको शिक्षा ही नहीं मिल रही तो मानव विकास कैसे होगा। ठीक है, चलो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा साक्षरता। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे संसाधन की, पहुंच तक की बात करेंगे। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब तीसरे बिंदु पर हम आते हैं, संसाधन। देखिए संसाधन किस प्रकार से मानव विकास, मतलब मानव विकास किस तरीके से संसाधन के आधार पर मानव विकास को देखा जाता है। देखिए बता दूं आपको, संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति मतलब अमेरिकन डॉलर में मापा जाता है। अगर आपके संसाधन है और उसकी क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति को अमेरिकन डॉलर से देखें तो उस आधार पर हम संसाधनों को देखते हैं। अब उसको कैसे देखिए, अगर लोगों का संसाधन तक पहुंच आसान है तो मानव विकास माना जाता है। पहली चीज तो यह है कि अगर लोग संसाधनों तक आसानी से पहुंच बना रहे हैं, आसानी से उसे संसाधन प्राप्त हो रहा है, तो भैया वो मानव विकास की श्रेणी में आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, संसाधनों तक की जो पहुंच होती है, उसकी जो क्रय शक्ति होती है, उसे अमेरिकन डॉलर में मापा जाता है। अमेरिकन डॉलर ही है, ठीक है। हमारा देश भी, हम कहते हैं ना कि अमेरिका का डॉलर बहुत मजबूत हो गया, फिर रुपया मजबूत हो गया, अमेरिका के डॉलर की तुलना में भारत का रुपया डाउन हो गया। ये क्यों? ये संसाधन इस डॉलर पे चलता है, ठीक है। किसी भी करेंसी को देख लीजिए, मजबूत है अमेरिकन डॉलर, इसलिए इस रूप में मापा जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, संसाधनों तक पहुंच की क्रय शक्ति को, संसाधनों की पहुंच क्रय शक्ति को अमेरिकन डॉलर में मापा जाता है। मतलब संसाधनों की जो पहुंच होती है, भाई हमें भी अगर किसी संसाधन को प्राप्त करना है तो भैया अमेरिकन डॉलर में आपको क्या करना पड़ेगा, वो आदान प्रदान करना पड़ेगा व्यापार के अंदर। तो हम कह सकते हैं संसाधनों तक अगर आसानी तरीके से, लोगों को आसान तरीके से संसाधन मिल रहे हैं, बिना किसी के दबाव, स्वतंत्रता से अगर संसाधन आपको मुहैया करवा रही है सरकार, तो वो मानव विकास की श्रेणी में आता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि स्कोर 1 के करीब कोई देश निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अच्छा होता है, और अगर दूर होता है तो मानव विकास का स्तर डाउन होता है। इसको एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, सुन लीजिए। ये अलग से बिंदु, ये कंप्लीट हो गया। स्कोर में जो देश एक अंक के जितना करीब होता है, वह देश मानव विकास में उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, जो देश 0 के करीब होता है, मानव विकास उतना ही क्या होता है, निम्न होता है। वो कैसे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि
983 है। ठीक है, अब 983 के स्कोर के पास कोई देश है, 983 के करीब जो देश है उच्च मानव विकास की श्रेणी में आएगा। अब कोई देश 0 पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए 268 है, 268 है, मान लो ये है, के करीब है, जो देश है निम्न मानव विकास की श्रेणी में आता है। इस तरीके से मानव विकास की श्रेणी। अब देखिए सुनिए, ये जो नंबर मिलते हैं ये कैसे मिलते हैं, वो इन तीनों बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन को देख के मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, HDI जो होता है ये हमेशा मानव जहां पर रहता है, ये हम कह सकते हैं मानव विकास जो होती है उस मानव विकास की हमेशा किसको देखता है, कमी को देखता है, हमेशा कमी को देखा, अच्छी चीज नहीं देखेगा वो ये देखेगा स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो उसकी कमी को देखेगा। ठीक है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उस कमी से, वो चीज देखेगा। ठीक है, 40 साल की उम्र है, लोग मर गया, ठीक है, 40 साल की उम्र से कम व्यक्ति मर गया, ये कमियां हैं। अशिक्षित लोग कितने हैं ये देखेगा, शिक्षित लोग नहीं देखेगा, वो देखेगा अशिक्षित लोग कितनी है। मतलब HDI क्या काम करता है, मानव विकास की कमी को देखता है। अब वो क्या क्या देखता है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई, HDI जो होता है यह सूचकांक मानव विकास की कमियों को देखता है। वो कमियां कौन सी है, जैसे कि पहले नंबर पे आता है 40 वर्ष से कम उम्र में क्या हो जाना, मृत्यु। अगर ऐसी कंडीशन है तो कमी है, मतलब जीवित है ही नहीं व्यक्ति, 40 उम्र से कम उम्र पाकर ही मर गया तो भैया गलत है, मानव विकास नहीं माना जाएगा। निरक्षरता, अगर किसी क्षेत्र के अंदर निरक्षरता दर बहुत ही, स्थिति खत्म, मतलब पढ़ाई हो ही नहीं रही, स्थिति बहुत दयनीय है, वहां पे शिक्षा मिल ही नहीं रही, इस स्थिति को भी वो देखता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, जल की उपलब्धता की कमी। अगर मान लीजिए जल आसान तरीके से नहीं मिल रहा है, कमी जल की है, तो वो चीज देखेगा। ठीक है, इसके अलावा गरीबी देखेगा, निर्धनता, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे है, संसाधनों तक पहुंच ना हो, ऐसी चीज देखेगा, संसाधनों तक पहुंच ना हो, ऐसी चीज HDI देखता है। सातवें छठे नंबर पे खनिजों तक पहुंच है कि नहीं है, खनिजों तक पहुंच ना हो, ये चीज देखेगा। इसके अलावा और क्या देखेगा, स्वतंत्रता का अभाव है, ये देखेगा, स्वतंत्रता का अभाव, ये देखेगा कितने लोग स्वतंत्र है, कितने लोग स्वतंत्रता का अभाव है, बंदिश में जी रहे हैं। विकल्पों को चुनने का अभाव अगर दिख रहा है उसको, तो वो देखेगा, विकल्पों को चुनने का अभाव, ये सारी की सारी कमियों को वो देखता है। भाई लोग 40 उम्र से कम लोग में मृत्यु हो गई तो मानव विकास कहाँ है, उसको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल रही, निरक्षरता वहां पर उपस्थित है, जल की उपलब्धता की कमियां है, निर्धनता भसी पड़ी है चारों तरफ, संसाधनों तक पहुंच नहीं मिल पा रही, खनिजों तक नहीं पहुंच मिल पा रही, स्वतंत्र जीवन वो जी नहीं रहा है, अभाव है स्वतंत्रता का, तो और विकल्पों को चुनने का अभाव अगर मिल रहा है, ये मानव विकास इन कमियों के आधार पर मानव विकास के स्तर को मापता है। अगर ये कमी वाली स्थिति में है, मानव विकास वहां नहीं है। अगर ये पॉजिटिव स्थिति में है, सारी चीजें वेल कंडीशन में है, 40 की जगह 100 उम्र पार करके जी रहा है, शिक्षा उसे मिल रही है, पानी खूब मिल रहा है, गरीबी रेखा तो है ही नहीं, वहां पे अमीर ही अमीर लोग हैं, संसाधन सब कुछ मिल रहा है। आप नॉर्वे में जाइए, नॉर्वे देश है, कौन सा देश, नॉर्वे। ये नॉर्वे देश है, ये पहले स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पे। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, संसाधन संबंधित भरपूर है, 100% लोगों को मिलता है, वहां पर कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिलेगा वहां पर, जनसंख्या भी कम है और वो जीवन जीने का हमारे से बेहतर तरीका जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से HDI जो है मानव विकास का मापन करने का कार्य करता है, इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर मानव विकास करता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।